गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लेसन 3 का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, एक काला एरोप्लेन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो राइटर है वो कह रहा है कि जो मून है वो मेरे पीछे, पूर्व की दिशा में मेरे पीछे निकल रहा था। एंड स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। और आकाश में स्टार जो हैं वो चमक रहे थे स्काई एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। कह रहे हैं कि कोई भी क्लाउड नहीं दिख रहा था, कोई भी बादल नहीं दिख रहा था स्काई में, आकाश में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कह रहे हैं मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था अपने आप को, क्योंकि मैं अकेले हाई अप का मतलब होता है ऊपर। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, जो सो रहे थे कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनके ऊपर मैं आकाश में अकेला था। वो कह रहा है कि मैं अकेले ही उड़ा रहा था अपनी, यहाँ उड़ाने की बात हो रही है, एरोप्लेन की बात है। कह रहा मैं अकेले ही आकाश में उड़ रहा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कह रहा मैं अपने ओल्ड डकोटा उसका जो एरोप्लेन है, उसका वायुयान है, उसका नाम है, मैं फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर जा रहा था उड़ाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। कह रहा मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, और मैं फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। कह रहा मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ होने की बात को मैं सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपने घड़ी को देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग। कह रहा है 1:30 हुआ था, 1:30, 1:30 बजे थे सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। कह रहा मैंने पेरिस कंट्रोल को सून, तुरंत मतलब जल्दी ही कॉल किया। आई थॉट, मैंने सोचा शुड लगा है, हाँ करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। ठीक है, जो नियंत्रण करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, उनके पास हमें कॉल करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। कहते हैं जैसे ही मैंने देखा वायुयान का जो नोज था, नोज का मतलब यहाँ पे आगे का भाग है, वायुयान के आगे का भाग है। ठीक है, कैसा, मैंने जैसे ही देखा उसके आगे का भाग। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कहता है मैंने जब उसके नोज़ को देखा तो मैंने देखा लाइट्स ऑफ बिग सिटी, एक बड़े से शहर की लाइट्स जो हैं, प्रकाश जो है, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया, उसको ऑन किया, ठीक है, चलाया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। कह रहा है कि मैंने पेरिस कंट्रोल को ऑन किया, मतलब रेडियो को ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और बोला डकोटा DS 088 हियर। कह रहा है मैं कौन बोल रहा हूँ, DS 088 है, बता रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी वायुयान है या कोई ऐसे पुलिस की विभाग का कुछ होता है तो फ़ोन पे ही बता देते हैं कि हाँ ये कोड है, आपके वायुयान का कोड है, तो वो कोड बताता है। यू कैन हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। कह रहा है मैं कहाँ हूँ, इंग्लैंड के ओवर, इंग्लैंड वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर का मतलब, अब मैं बात समाप्त करता हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS 088 आई कैन हेयर यू। कह रहा है मैं, जो वॉइस थी, रेडियो जो था, वो बहुत जल्दी ही आंसर देता है मुझे, इमीडिएटली मतलब तुरंत आंसर देता है। DS 088 आई कैन हेयर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। वो कहता है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट
नाउ अब आपको कहाँ मुड़ जाना चाहिए, 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। ओवर। आई चेक द मैप, कह रहा मैंने मैप को, मानचित्र को, नक्शे को चेक किया। एंड कंपास, कंपास का मतलब होता है कंपास जो होता है वो एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिससे पता चलता है कि कौन सी दिशा किधर है, ठीक है, उसको कहते हैं कंपास। कंपास स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। कह रहे हैं मैंने नक्शे को देखा और कंपास की जांच की, कंपास को भी देखा और अपनी दूसरी और ईंधन की टंकी को भी स्विच दबाकर चालू किया। जो ईंधन की टंकी थी, टर्न द डकोटास, यहाँ पे स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। कहता है मैंने स्विच ऑन किया, मतलब उसको भी चलाया, जो लास्ट फ्यूल था, फ्यूल का मतलब ईंधन, जो ईंधन का जो टैंक था लास्ट, उसको भी चलाया। एंड टर्न डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और अपने डकोटा को मोड़ लिया टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। कह रहे हैं अब समय हो चुका था, पहुंच गया था कि ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था, नाश्ते का समय पहुंच चुका था, आ चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैंने, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा था तो उसने इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कह रहे हैं ये बहुत ही ईजी फ्लाइट थी, बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, आसान फ़्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। कह रहा पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे कितना पीछे था, 150 किलोमीटर था। अभी कितना उस छूट चुका था पेरिस, 150 किलोमीटर छूट चुका था, यानी 150 किलोमीटर वो पेरिस से आगे आ चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड, दे वेयर ह्यूज। कह रहा तभी मैंने देखा कि आई सा द क्लाउड, मैंने देखा, क्लाउड मतलब बादल, कुछ बादल मुझे दिखाई दिए। स्टॉर्म क्लाउड कैसे, तूफानी बादल। दे वेयर ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, वो बहुत ही विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई। ऐसा लग रहा था कि बादल इतने ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा था कि वो माउंटेन हो, ब्लैक माउंटेन, कोई पर्वत हो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हों। एंड क्रॉस द स्काई, और स्काई को क्या कर रहे हो, पार कर रहे हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। कह रहा मैं जानता था कि मैं अब इसके आगे, इसके ऊपर उड़ा नहीं सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और द साउथ। कह रहा ना तो मैं उसके ऊपर से निकल सकता था और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि मैं उसके राउंड किसी और दूसरी दिशा से होते हुए पार कर सकूं। ठीक है। आई आट टू गो बैक टू पेरिस। कह रहे मुझे पेरिस जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वेंट टू गेट होम, लेकिन मुझे अपने घर जाना, आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे अपने घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क। कह रहा मैं रिस्क ले सकता था। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क ले लूँगा, मैं जोखिम उठा लूँगा। फ्यूल दैट ओल्ड डकोटाज स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। कह रहे हैं फ्लू, फ्लू मतलब होता है उड़ाना, फ्यूल नहीं है, फ्लू है। तो फ्लू दैट ओल्ड डकोटाज स्ट्रेट, मैंने सीधे अपने डकोटा को उड़ाया, स्ट्रेट टू इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान में। इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैं बादल के अंदर घुसा, सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कह कुछ भी, सब कुछ इम्पॉसिबल था, संभव था, टू सी एनीथिंग, कुछ देख पाना, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ देख पाना असंभव लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्ट इन द एयर। कह रहे हैं जो मेरा पुराना वायुयान था वो क्या हो गया, जंप, उछल गया, एंड ट्विस्ट इन द एयर, ट्विस्ट इन द एयर, ट्विस्ट का मतलब होता है बेंड, झुक जाना या घूम जाना। कह रहे मेरा जो डकोटा एरोप्लेन था वो
उसी में ट्विस्ट हो गया, घूम गया। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मैं अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सका। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो होता है वो उसमें एक तीली लगी होती है, एक एंगल होता है जिससे वो जिस तरफ दिशा हो, जिस दिशा में जाए वो शो करता है कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर। लेकिन अब वही जो तीर था, वही जो तीली है, वो चारों तरफ क्या हो रही है, घूम रही है, वो रुक ही नहीं रही है कि दिशा आपको बताए। तो कह रहा है कि वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो भी क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर सकता, करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड टू, और जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे, जो और भी यंत्र थे उस डकोटा के अंदर, वो भी क्या हो गए, डेड हो गए, कार्य करना बंद कर दिए। आई ट्राई द रेडियो, कह रहे मैंने ट्राइड किया, कोशिश किया रेडियो के ऊपर। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, कह रहा है कि पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, अब जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट हियर वेयर टू, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, कह रहे ना तो मेरे पास रेडियो था, ठीक है, ना कंपास था, और आई कुड नॉट सी वेयर आई गो आई वॉज, मैं ये भी नहीं जान सकता था, ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ, वेयर आई वॉज। आई वॉज लास्ट इन द स्टॉर्म, कह रहा मैं पूर्णतया खो चुका था, कहाँ पे, स्टॉर्म में। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट भेजेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, लास्ट इसको अलग से बना के भेजेंगे आपको।